नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर स्पेस मिशन के साथ अरबों डॉलर के रॉकेट सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने के बाद बेकार हो जाते थे? लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्पेसएक्स ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है जिसने अंतरिक्ष यात्रा को न सिर्फ सस्ता बनाया बल्कि बार बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स का दौर भी शुरू कर दिया। तो कैसे काम करती हैं ये रीयूजेबल रॉकेट्स और क्यों स्पेसएक्स इस क्षेत्र में गेम चेंजर बन चुका है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले स्पेस मिशन कैसे होते थे, चलो देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए पहले एक बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाए जाते थे। ये रॉकेट लॉन्च के बाद धरती पर गिरकर बेकार हो जाते थे, जिससे स्पेस मिशन बेहद महंगे हो जाते थे। लेकिन स्पेसएक्स ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला, रीयूजेबल रॉकेट्स। रीयूजेबल रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? रीयूजेबल रॉकेट्स का मतलब है कि एक ही रॉकेट को बार बार लॉन्च किया जा सकता है, जिससे लागत बहुत कम हो जाती है। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी जैसे रॉकेट बनाए जो सफलतापूर्वक लैंड कर सकते हैं और फिर से उड़ान भर सकते हैं। कैसे काम करती हैं स्पेसएक्स की रीयूजेबल रॉकेट्स? स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट्स में ऑटोनॉमस लैंडिंग सिस्टम और ग्रिड फिन्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। लॉन्च के बाद ये रॉकेट अपने इंजन और कंट्रोल सिस्टम की मदद से धरती पर वापस लौटते हैं और एक तयशुदा जगह पर लैंड कर जाते हैं। स्पेसएक्स की सबसे बड़ी सफलताएं। फाल्कन 9 की पहली सफल लैंडिंग 2015। पूरी जानकारी। 22 दिसंबर 2015 को स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस दिन फाल्कन 9 रॉकेट ने न केवल एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा, बल्कि पहली बार खुद को सुरक्षित रूप से धरती पर वापस उतारने में भी कामयाब रहा। यह उपलब्धि स्पेस टेक्नोलॉजी में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई। मिशन का विवरण। मिशन नाम ओबकॉम 2। लॉन्च साइट कैप कैनावेरल, फ्लोरिडा। रॉकेट फाल्कन 9। उद्देश्य ओबकॉम के 11 सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करना। लैंडिंग स्थल केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन, लैंडिंग जोन 1। पहली सफल लैंडिंग क्यों खास थी? पहली बार किसी कक्षीय रॉकेट ने लॉन्च के बाद सफलतापूर्वक लैंड किया। इससे पहले लॉन्च होने वाले सभी रॉकेट इस्तेमाल के बाद समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते थे, जिससे लागत बहुत ज्यादा होती थी। इस मिशन ने रीयूजेबल रॉकेट्स के युग की शुरुआत की, जिससे स्पेस ट्रेवल पहले की तुलना में काफी सस्ता और तेज हो गया। यह लैंडिंग स्पेसएक्स के कई असफल प्रयासों के बाद संभव हुई, जिससे यह एक ऐतिहासिक जीत साबित हुई। कैसे हुई लैंडिंग? पहला स्टेज फाल्कन 9 ने ओबकॉम के सैटेलाइट्स को कक्षा में पहुंचाने के बाद खुद को धरती पर लौटने के लिए रिएंट किया। ग्रिड फिन्स और इंजन का उपयोग। कंट्रोल रीएंट्री के लिए ग्रिड फिन्स और इंजन थ्रस्टिंग का इस्तेमाल किया गया। लैंडिंग जोन 1 पर टचडाउन। फाल्कन 9 के पहले स्टेज ने सफलतापूर्वक लैंडिंग जोन 1 पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे स्पेसएक्स ने इतिहास रच दिया। इस लैंडिंग का महत्व। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे बड़ी तकनीकी सफलताओं में से एक थी। स्पेस मिशन की लागत 60% तक कम हो गई, क्योंकि अब एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसने आने वाले मिशनों जैसे फाल्कन हेवी और स्टारशिप के लिए रास्ता खोल दिया। फाल्कन 9 की यह पहली सफल लैंडिंग न केवल स्पेसएक्स के लिए बल्कि पूरे एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुई। आज स्पेसएक्स के कई रॉकेट नियमित रूप से सफलतापूर्वक लैंड कर रहे हैं और यह सब 2015 की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से संभव हुआ। फाल्कन हेवी की टेस्ट फ्लाइट 2018 की पूरी जानकारी।
6 फरवरी 2018 को स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट फैल्कन हेवी की पहली सफल टेस्ट फ्लाइट पूरी की। इस ऐतिहासिक मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। इस मिशन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें कोई सैटेलाइट नहीं, बल्कि एक टेस्ला कार अंतरिक्ष में भेजी गई थी। मिशन का विवरण। मिशन नाम फैल्कन हेवी टेस्ट फ्लाइट। लॉन्च साइट केनेडी स्पेस सेंटर, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39, फ्लोरिडा, यूएसए। रॉकेट फैल्कन हेवी। उद्देश्य फैल्कन हेवी की क्षमता का परीक्षण करना और पृथ्वी की कक्षा से आगे एक कार भेजना। पेलोड टेस्ला रोडस्टर। लैंडिंग फैल्कन हेवी के 2 बूस्टर सफलतापूर्वक लैंड हुए, लेकिन सेंट्रल कोर समुद्र में गिर गया। फैल्कन हेवी क्या है? फैल्कन हेवी स्पेसएक्स द्वारा विकसित किया गया अब तक का सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें 3 फैल्कन 9 बूस्टर होते हैं, जो इसे जबरदस्त थ्रस्ट ताकत देते हैं। यह लगभग 64 टन 141,000 पाउंड पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है। यह सैटर्न V, जिसने अपोलो मिशन के तहत इंसानों को चंद्रमा पर भेजा के बाद सबसे ताकतवर रॉकेट है। यह चंद्रमा और मंगल जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। कैसे हुआ लॉन्च और लैंडिंग? लॉन्च के समय तीनों बूस्टर ने 5 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट जनरेट किया, जिससे यह रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। कुछ मिनटों बाद 2 साइड बूस्टर अलग हो गए और उन्होंने केप कैनावेरल में सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। मध्य बूस्टर, जो अटलांटिक महासागर में एक ड्रोन शिप पर लैंड होने वाला था, तेल खत्म होने के कारण क्रैश हो गया। टेस्ला कार और स्टारमैन। इस मिशन की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसमें किसी सैटेलाइट या साइंटिफिक पेलोड की जगह एलोन मस्क की खुद की टेस्ला रोडस्टर भेजी गई थी। इस कार में एक डमी एस्ट्रोनॉट स्टारमैन बैठा हुआ था, जिसे स्पेस सूट पहनाया गया था। कार के अंदर डेविड बोई का गाना स्पेस ऑडिटी बज रहा था। कार की स्क्रीन पर डोंट पैनिक लिखा था, जो द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी किताब की ओर इशारा था। यह कार एक सूर्य केंद्रित कक्षा में भेजी गई और अब भी अंतरिक्ष में घूम रही है। फैल्कन हेवी टेस्ट फ्लाइट क्यों महत्वपूर्ण थी? दुनिया का सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट साबित हुआ। स्पेसएक्स ने दिखाया कि बड़े मिशन भी अब सस्ते हो सकते हैं। रीयूजेबल रॉकेट्स के कॉन्सेप्ट को और मजबूत किया गया। भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए यह एक बड़ा कदम था। इस मिशन ने विज्ञान को भी रोमांचक बना दिया, क्योंकि यह पहला मौका था जब एक कार को स्पेस में भेजा गया। फैल्कन हेवी की यह ऐतिहासिक उड़ान सिर्फ एक टेस्ट मिशन नहीं थी, बल्कि इसने अंतरिक्ष यात्रा को एक नया आयाम दिया। इसने यह साबित किया कि स्पेसएक्स न केवल अंतरिक्ष मिशनों को सस्ता और ज्यादा प्रभावी बना सकता है, बल्कि उन्हें रोमांचक और दिलचस्प भी बना सकता है। अब फैल्कन हेवी का इस्तेमाल बड़े मिशनों के लिए किया जा रहा है और यह मंगल और उससे आगे के मिशनों का रास्ता खोलने वाला साबित होगा। स्टारशिप प्रोजेक्ट। स्पेसएक्स का अगला लक्ष्य मंगल ग्रह तक इंसानों को भेजना है। रीयूजेबल रॉकेट्स के फायदे। अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति। स्पेसएक्स की रीयूजेबल रॉकेट्स तकनीक ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता, तेज और ज्यादा प्रभावी बना दिया है। पहले हर रॉकेट केवल एक बार इस्तेमाल होता था और फिर बेकार हो जाता था, लेकिन अब फैल्कन 9, फैल्कन हेवी और स्टारशिप जैसे रॉकेट बार बार उड़ान भर सकते हैं। आइए जानते हैं रीयूजेबल रॉकेट्स के प्रमुख फायदे और यह कैसे अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला रहे हैं। स्पेस मिशन की लागत में भारी कमी। परंपरागत रॉकेट एक बार लॉन्च होने के बाद समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते थे, जिससे हर मिशन पर करोड़ों डॉलर खर्च होते थे।
रीयूजेबल रॉकेट्स को दोबारा इस्तेमाल करने से स्पेस मिशनों की लागत 50% से 70% तक कम हो गई है। उदाहरण के लिए फैल्कन 9 का एक नया लॉन्च लगभग $62 मिलियन का होता है, लेकिन एक बार इस्तेमाल किए गए फैल्कन 9 को रिफर्बिश करने पर इसकी लागत 20 से $30 मिलियन तक गिर जाती है। तेजी से लॉन्च संभव पहले हर मिशन के लिए नया रॉकेट बनाने में महीनों या सालों का समय लगता था, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट्स की वजह से एक ही रॉकेट को कुछ ही हफ्तों में फिर से उड़ाया जा सकता है। स्पेसएक्स ने साबित किया कि एक ही फैल्कन 9 बूस्टर को 19 बार तक उड़ाया जा सकता है। अंतरिक्ष यात्रा को सुलभ बनाना रॉकेट्स की वजह से अब स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां कम बजट में स्पेस मिशन लॉन्च कर सकती हैं। इससे छोटे देशों और स्टार्टअप्स को भी स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री मिल रही है। अब चंद्रमा, मंगल और उससे आगे के मिशन ज्यादा व्यवहारिक और किफायती हो गए हैं। पर्यावरण पर कम असर बार बार नए रॉकेट बनाने से बहुत ज्यादा मटेरियल और एनर्जी खर्च होती है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। रीयूजेबल रॉकेट्स की वजह से नए रॉकेट कम बनाने पड़ते हैं, जिससे संसाधनों की बचत होती है। इसके अलावा स्पेसएक्स जैसे संगठन अब पर्यावरण अनुकूल ईंधन तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए गेम चेंजर चंद्रमा और मंगल जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बार बार रॉकेट भेजना बहुत महंगा था, लेकिन अब रीयूजेबल रॉकेट से कम लागत में ज्यादा मिशन भेजे जा सकते हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप पूरी तरह से रीयूजेबल होगा और इसे मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी जब एक ही रॉकेट को बार बार टेस्ट किया जाता है, तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगर कोई रॉकेट पहले सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, तो उसका अगला मिशन भी सफल होने की संभावना अधिक होती है। इससे अंतरिक्ष यात्रा अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से परिपक्व होती जा रही है। रीयूजेबल रॉकेट्स की वजह से अंतरिक्ष यात्रा पहले से सस्ती, सुरक्षित और तेज हो गई है। यह तकनीक चंद्रमा, मंगल और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक बड़ा कदम है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और अन्य कंपनियां अब इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में जुटी हैं। तो क्या आपको लगता है कि रीयूजेबल रॉकेट्स भविष्य में इंसानों को दूसरे ग्रहों तक ले जाने में सफल होंगी? स्पेसएक्स ने दिखा दिया कि रीयूजेबल रॉकेट्स भविष्य का रास्ता है। इससे अंतरिक्ष यात्रा सस्ती और ज्यादा सुलभ हो रही है। क्या आप स्पेसएक्स की इस तकनीक से प्रभावित हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।